राधे राधे, राम राम। इन राशि वालों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है। ऐसे कितने राशि हैं? टोटल राशि देवी और सज्जनों 12 होते हैं, लेकिन 4 राशि वालों के लिए मंगल देवता नीच भंग राजयोग की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। ये नीच भंग राजयोग होता क्या है देवी और सज्जनों? जब कोई ग्रह नीच का कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में चला जाए तो शास्त्र का यह पहला सूत्र है कि वहां पर में नीच भंग हो जाता है। नहीं, और जब नीच भंग हो जाता है तो ये कई बार राजयोग से भी बढ़ करके परिणाम देते हैं। जो राजयोग भी उस फल को नहीं दे पाते हैं तो उस प्रकार के परिणाम ये दे देते हैं। तो सबसे पहला जो नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है वो है वृषभ राशि की कुंडली में। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि की कुंडली के तीसरे भाव में मंगल देवता नीच के कर्क राशि में विराजमान है। कर्क राशि में नीच का विराजमान होना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में, कि आपके लिए इस समय में पराक्रम में वृद्धि का समय है। इस समय में आपका पराक्रम खूब बढ़ जाएगा। आप चुकेंगे नहीं, अपने शक्ति का संपूर्ण प्रयोग करेंगे आप। और इस समय में देखेंगे वृषभ राशि के जो लोग पहले आलसी भी थे, काम धंधा नहीं करते थे, वो लोग भी इस समय में बेहतरीन रिजल्ट्स लाएंगे, खूब परिश्रम करेंगे। दूसरी बात है कि तीसरे भाव में है तो जो गुप्त शत्रु था, छुपा हुआ दुश्मन जो आपको डैमेज करने का प्रयास बार बार कर रहा था, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, उन दुश्मनों का भी भंडाफोड़ हो जाएगा। वो दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह, कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह मंगल वृषभ राशि वालों को छोटे भाई बहन से अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लाभ नहीं मिल रहा था, तो इस समय में वहां से भी लाभ का योग आपके लिए ये बना रहे हैं। वहां से भी आपको फायदा निश्चित तौर पर में होगा ही होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर किसी प्रकार का साइनस की इश्यू थी, गले से संबंधित परेशानी थी, नाक से संबंधित परेशानी था, कान से संबंधित कुछ परेशानी थे, तो आपको ये मंगल जो है सो आपको परेशान नहीं करेगा। ये मंगल जो है सो आपको निश्चित तौर पर में इस परेशानी से राहत देगा अथवा मुक्त कर देगा। ये तीसरा भाव यात्राओं का होता है, जो छोटा छोटा शॉर्ट डिस्टेंस के यात्रा होते हैं। मंगल के कारण आपको इन शॉर्ट डिस्टेंस के यात्राओं में आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। आप छोटी छोटी यात्रा करेंगे, कहीं जाएंगे तो उससे आपको फायदा होगा, ऐसा योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, मंगल की सप्तम दृष्टि जो है इस 9वें भाव पर में है, तो वृषभ राशि वालों को उच्च की दृष्टि है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे बड़े बड़े काम करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का योग बनेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य, इन सब से आपको खूब फायदा, खूब लाभ का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छा है वृषभ राशि वालों के लिए। वो जो 4 भाग्यशाली राशि है उसमें से पहली राशि है वृषभ। दूसरी जो राशि है जिसके लिए मैं देख पा रहा हूं कि बनेगा राजयोग की स्थिति, वो कौन सी है? तो वो राशि है देवी और सज्जनों, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के कुंडली के छठे भाव में हमने बताया था नीच भंग राजयोग का पहला कंडीशन कि या तो मंगल तीसरे भाव में होना चाहिए, या छठे में, या 8वें में, या 12वें में। तो कुंडली के छठे भाव में मंगल के होने के कारण कुंभ राशि वालों के लिए ये नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। तो क्या होगा? तो इस समय में आपके लिए सबसे पहले जो दुश्मन थे, जो आपको परेशान करने की कोशिश में लगे हुए थे, उन दुश्मनों का
आप मटिया मेट कर देंगे। वो दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, वो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस समय में दुश्मनों के साथ कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी जो अपने आप में वो टूट जाएंगे, आपको कुछ करने की भी विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छठा भाव में बैठा हुआ मंगल, अगर कुंभ राशि वाले आप केस मुकदमा लड़ रहे थे, लंबे समय से किसी प्रकार की कोई मुकदमे से संबंधित परेशानी थी, तो आप ये जान लें कि इस समय में उससे आपको राहत मिलने वाली है। इस समय में या तो आप केस जीत जाएंगे या अभी मामला आपके फेवर में चलेगा। कुंडली के छठे भाव में मंगल के बैठने के कारण कुंभ राशि वालों को अगर पेट से संबंधित किसी प्रकार का कोई इशू था, परेशानी थी, तो वो भी दूर होगा। कोई अपयश कलंक लग गया था तो वो भी मिट जाएगा। बड़ा सुखद और अच्छा समय है। विदेश जाने का भी अवसर है आपके पास में। अगर आप जाना चाहें या विदेश से व्यापार करना चाहें तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर में कर सकते हो। बात करेंगे आगे। कुंभ के बाद जिस राशि के लिए मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं वो हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में मंगल का नीच राशि में प्रवेश है। अष्टम भाव में नीच राशि में प्रवेश के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि मंगल सबसे पहले आप ऐसे लोग जो विदेश में जाके सेटल होना चाह रहे थे, परमानेंटली रहना चाह रहे थे, वहां पर काम धंधा करना चाह रहे थे, वहां से कोई व्यापार आदान प्रदान करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। आप विदेश जा सकते हैं, वहां से व्यापार का आदान प्रदान आप कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के बैठने के कारण अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। अचानक से आपके पास में कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। अचानक से आपके पास में कहीं ना कहीं से जो काम बिगड़ा हुआ था, बहुत दिन से अटका हुआ था, हो नहीं पा रहा था, वो काम हो जाएगा, ऐसा योग बन रहा है। देवी और सज्जन, इतना ही नहीं, कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के बैठने के कारण आप देखेंगे कि ऐसे सभी रोगी जो बवासीर, पाइल्स अथवा प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान थे, उन लोगों को इस समय में राहत मिल जाएगी, बहुत आफियत में आ जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इस समय में धनु राशि वाले जातक को तंत्र मंत्र ज्योतिष में भी बहुत इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इन चीजों का ज्ञान वो अर्जन करना चाहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि धनु राशि वालों के लिए मंगल की उच्च की दृष्टि दूसरे भाव पर में है, तो कुछ धन धान्य संपत्ति, बैंक बैलेंस भी बढ़ने के योग मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, तो ये तो हो गया छठा, आठवां और 12वें भाव में सिंह राशि वालों के लिए मंगल बैठा हुआ है, जो सिंह राशि वालों के लिए लास्ट राजयोग बन रहे हैं। 12वें भाव में होने के कारण आप देखेंगे कि नाजायज खर्चा जो हो रहा था उस पर में ब्रेक लग जाएगा। इस समय में हॉस्पिटल में अगर पैसा ज्यादा जा रहा था तो उस पर में भी ब्रेक लग जाएगा। आंख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को इशू थी उसकी समस्याएं कम हो जाएंगी। इतना ही नहीं, आप एक चीज और देखेंगे कि कुंडली के 12वें भाव में होने कारण जो लोग विदेश से व्यापार करना चाह रहे थे, विदेश में जाकर के नौकरी करना चाह रहे थे और अगर वो सिंह राशि के हैं तो उनको वहां से लाभ मिलने का योग बन रहा है। यहां से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है, तो केस, मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक, दुख, इन सब के नाश का भी योग बन रहा है। दसम भाव का मालिक मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक भी है, तो हो सकता है इस समय में आप कोई जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी निर्णय लें और आपको वो चीजें प्राप्त हो।
तो 4 राशियां हैं वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ, जिनको इस समय में मंगल नीच भंग राजयोग का फल देने जा रहा है। केवल मंगल की उत्तेजना को काबू करने का प्रयास करें। प्रयास ये करें कि मंगल के झोंके में ना आए, गुस्से में ना आए, क्रोध में ना आए, अहम में ना आए। तो ये मंगल आप ही 4 राशि के लिए केवल अच्छा है, बाकी सबके लिए बुरा ही है। पर्सनली अगर जन्म कुंडली की जांच करवानी है तो सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजेंगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जो शुल्क होगा आप जमा कर लेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।